कंपाउंड स्मॉल इलेक्ट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ही देख रहे हैं आगे, है ना। तो इसमें क्या बोलता है, 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन का एनालोगस होता है। क्या बोल रहे हैं, 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो है वह क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन का एनालोगस होता है। साइक्लोब्यूटेन समझ में आता है ना, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन ये होता है और इसका क्या होता है, ये एनालोगस होता है। कौन सा, जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो, जहां पे X का जो मतलब है वो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है। आगे इसमें बोलता है फोर मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बोले तो इसमें बता सकते हैं कि ये कंपाउंड 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड से लेस स्ट्रेन रखते हैं। क्या बोल रहा है, तो 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं वे क्या होते हैं, तो वे लेस स्ट्रेन रखते हैं। किससे, 3 मेंबर्स। याद है 3 मेंबर में क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल था वो 60 डिग्री का था, लेकिन यहाँ पे कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेन जो है कम होता है, ये बोल सकते हैं, ठीक। इसमें लेस स्ट्रेन होता है। इनके एग्जांपल्स देखें तो कौन कौन से होते हैं, एजिटिडिन, याद है 4 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एजिटिडिन। उसके बाद ऑक्सीजन अगर रहेगा तो ऑक्सीटेन, याद है। चलो आगे देखो, टीएन, टीएन, ठीक है। ये जो है 4 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे किसका, इसका जो दिखा है एजिटिडिन। एजिटिडिन में देखिए इसी में देखो तो एजिटिएन किसको बोलेंगे, एजिटिएन। इसको बोलेंगे, ये लिखा गलत, एजिटिडिन, या इसी का एक नाम बोल रहा है इजिटेन, इजिटेन।
इरिटेंट का अदर नेम है, तो ये है किसके अदर नेम। क्या होता है? ये अनसैचुरेटेड है, ये और ये जो ब्रैकेट में डाल रखा है अच्छा, इसमें सैचुरेटेड का ये किसका है? अनसैचुरेटेड का, वो सैचुरेटेड है, ठीक। और ये ये भी सैचुरेटेड ठीक है। ये सैचुरेटेड ये मतलब इथीलीन किसके लिए लेते हैं? अनसैचुरेटेड की सैचुरेटेड? ठीक है, वही चीज बोल रहा हूं मैं। इथीलीन किसके लिए लेते थे? नाइट्रोजन कंटेनिंग होना चाहिए, 4 मेंबर होना चाहिए, ठीक, सैचुरेटेड। अपवाद सैचुरेटेड के लिए अपवाद खाली नाइट्रोजन के लिए और बाकी के लिए हाँ, ठीक। तो इसका अगर अनसैचुरेटेड आया तो उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड ए ऐसा अनसैचुरेटेड के लिए ये होगा ना, हाँ वो अनसैचुरेटेड, ठीक। AgP में यहाँ पे मेरे को याद आ रहा है कि यदि मैं बताया था अनसैचुरेटेड के केस में इथिलीन लिखेंगे, वो रूल नंबर 120 में आया था ना। इथिलीन किसके लिए? चलो चलो छोड़ो, इसमें देखें तो क्या है, तो एजेटिडीन एजेट ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड। इसका 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, किसका? एजेट का। इसका अदर नेम देखें, अदर नेम, तो अदर नेम दिया हुआ है हमारा एजा साइक्लोब्यूटाडाई। क्या बोले जा रहे हैं? एजा साइक्लोब्यूटाडाई। आगे इसमें बताता है कि इसके बारे में बोल रहे हैं ना, एजेट के बारे में। यह एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एंटी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें देखें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। एंटी एरोमेटिक बोल रहा है। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? एंटी एरोमेटिक के लिए पहला तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंजुगेटेड होना चाहिए, तीसरा प्लेनर होना चाहिए, और चौथा 4n पाई इलेक्ट्रॉन को अप्लाई करना चाहिए। है कि नहीं है? देखो, साइक्लिक है, कंजुगेटेड है और प्लेनर भी है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन, हाँ 4 पाई n इलेक्ट्रॉन को लागू कर रहा है। इसलिए यह क्या होता है? यह होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अगला देखो कि इसमें बोलता है दूसरा इसका एजिटिडीन। एजिटिडीन
1 एजिटीन, 1 एजिटीन। यह क्या होता है? तो यह पार्शियली अनसैचुरेटेड होता है। पार्शियली अनसैचुरेटेड मतलब समझ में आ रहा है? कंप्लीटली अनसैचुरेटेड मतलब पूरा कंजुगेशन होगा, पार्शियली मतलब आधे भाग में कंजुगेशन। ठीक है, पार्शियली अनसैचुरेटेड होता है। इसके बाद बोलता है कि यहां पे एन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इसमें आगे क्या देखें इसका स्ट्रक्चर, तो एन इसके बेसिस पर दिया गया है, तो एन दिया गया है नाइट्रोजन जहां पर उपस्थित है उसके बेसिस पर, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी वही पोजीशन से शुरू हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं 1 एजीटी। ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन से एन एंड फर्स्ट पोजीशन से क्या हो, डबल बॉन्ड स्टार्ट, तब इसका नाम होगा 1 एजेटी, तब इसका नाम होगा 1 एजेटी। इसी का दूसरा मेंबर देखो तो 2 एजेटी किसको बोलेंगे? हाँ देखो यहाँ पे पार्शियली अनसैचुरेशन तो होगा ही, अनसैचुरेशन, साथ ही साथ एन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, साथ ही साथ यहाँ पे अब जो नाइट्रोजन है वो तो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन से होगा, तो दूसरे से अगर स्टार्ट होता है तो 1 and 2 3 4, अगर ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन से एन एटम एंड सेकेंड पोजीशन से क्या हो, सेकेंड पोजीशन से क्या हो, बोलो बोलो, डबल बॉन्ड। तो ये इसके अंतर्गत आया। यही आगे देखिए तो आगे एक चीज और बताया हुआ है, एजिटीडीन, तो एजिटीडीन के लिए बताता है, इसमें ये जो बताया है वो समझ में आ रहा है। पहला बताया एजेट, एजेट क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, 4 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अदर नेम देखें किसको बोला जाता है, एजोसाइक्लोब्यूटेन भी बोला जाता है। साथ ही साथ देखें कि यह एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, उसका स्ट्रक्चर वो होता है। एंटी एरोमेटिक का कारण क्या है, जो साइक्लिक है, कन्जुगेशन है, प्लेनर है, लेकिन 4n+2 पर इसको लागू नहीं कर रहा है, इसलिए वह एरोमेटिक नहीं हुआ, और इसलिए वह किसको लागू करता है, दूसरा जो रूल है इसको 4n पर इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वह क्या होता है, वो होता है एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसी में दूसरा सदस्य देखें तो 1 एजिटीन होता है जो कि पार्शियली अनसैचुरेटेड होता है, और पार्शियली अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। उसमें देखें फर्स्ट पोजीशन से नाइट्रोजन जुड़ा है और फर्स्ट पोजीशन से ही डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग 1 एजिटीन बोलेंगे। उसी में आगे देखें कि 2 एजिटीन किसको बोलेंगे, तो डबल बॉन्ड के बेसिस पर इसको 2 एजिटीन बोला जा रहा है। नाइट्रोजन जो है वो तो 1 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन 2 पोजीशन से अगर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे 2 एजिटीन।
एज इट इज, यह भी सेम होता है उसी के जैसा। अब अगला देखते हैं, तो अगला है हमारा एजेटिडीन। और एजेटिडीन क्या होता है? यह फुली सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। ये क्या होता है? ये होता है फुली सैचुरेटेड and containing four membered heterocyclic compound। ये फुली सैचुरेटेड होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। एरेथिलीन को ट्राइमेथिलीन इमीन भी कहा जाता है, जिसका स्ट्रक्चर देखिए। इस सैचुरेशन उपस्थित हो, ठीक है। ये है हमारा क्या? तो एजेटिडीन। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसका हम लोग देखते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में पहला है फ्रॉम गामा हेलो एल्कीन एमीन। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये देखते हैं हम लोग इसमें फ्रॉम गामा हेलो एल्कीन एमीन। ये सिलेबस में नहीं है, ये दोनों सैचुरेटेड वाला और अनसैचुरेटेड वाला कैसे होते हैं उसके बेसिस पर इसको बताया गया। इसका सुधार होगा, क्या होगा? PAR सिंपल और ऐसा। हाँ, ठीक है। चल इसमें क्या होगा? इसमें देखो फ्रॉम गामा हेलो एल्केन एल्किल एमीन से क्या कर रहे हैं? इसका सिंथेसिस प्रोसेस होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन देखें तो इसमें कैसे करेंगे? तो गामा ब्रोमो प्रोपिल एमीन को जब हम बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, देखो तो गामा ब्रोमो प्रोपिल एमीन इसको बोलते हैं। ये है प्रोपिल एमीन। तो ये क्या होगा? ये ब्रोमीन, तो क्या गामा ब्रोमो 1 2 3 3 कार्बन वाला है तो प्रोपिल एमीन ग्रुप जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? तो इसको बोलते हैं हम लोग गामा ब्रोमो एमीन। साथ कराते हैं, बेस के साथ कराते हैं। बेस मान लो OH माइनस है हमारा, बेस क्या है? OH माइनस। और यह रिएक्शन थर्मल कंडीशन में होता है। साइक्लाइजेशन है या तो फोटोकेमिकल होगा या तो थर्मल होगा। तो यह कंडीशन है हमारा क्या? थर्ड कंडीशन में जब कराते हैं तब हमको यहां से क्या प्राप्त होता है? यहां से प्राप्त होता है ये एमीन। ठीक है, तो ये सिंपल समझिए कैसे प्राप्त हुआ। तो ये देखो, तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। यहां से देखो, तो देखो यहां से ये प्लस के रूप में, ये खुद क्या होगा? नेगेटिव। ये अटैच किया यहां, तो रिंग बन जाएगी। और यहां से निकला क्या? यहां से निकला क्या?
HBr और HBr, या फिर ये कर सकते हैं, ये अगर नहीं ये तो देखो बेस जो है वो इस हाइड्रोजन को ले लिया, बेस जो है वो इस हाइड्रोजन को ले लिया, तो क्या होगा -H2 यहाँ से बाहर, और यहाँ पे देखो Br को कैसे निकालेगा माइनस के रूप में, तो Br माइनस भी निकलता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है, HBr बन जाए तो बाहर निकल जाए या बाद में बने। अब ये बन सकता है, देखो बेस अपना OH वापस लेगा, HBr बन जाएगा ये, या पहले उसको HBr बना सकते हैं हम। ठीक है, तो ये लिख देते हैं क्या, पहले H2 बाहर निकला और साथ में Br माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी में आगे देखो, तो आगे एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो एग्जांपल है, ये तो पहला हो गया सिंथेसिस का, इसी सिंथेसिस का सेकंड, किससे हो रहा है ये सिंथेसिस का सेकंड एग्जांपल। तो सेकंड एग्जांपल में बता रहा है 133 ट्राई मेथिल एजेटेडीन का फॉर्मेशन, डीन का फॉर्मेशन 133 ट्राइमेथिल एजेटेडीन का फॉर्मेशन। ठीक है, कहां से, फ्रॉम 3 ब्रोमो 2 डाइमेथिल N मेथिलीन N मेथिल प्रोपेन से। तो देखिए इसका एग्जांपल से देखेंगे, 3 ब्रोमो 2 मेथिल N मेथिल प्रोपेन, किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे 3 ब्रोमो। तो तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, ब्रोमीन, तो यह हो गया तीसरे नंबर पे ब्रोमीन, कब, जब ये कर देते हैं ऐसा। ठीक है, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन। अगला क्या बोलते हैं, 2 डाइमेथिल। ठीक है, 2 डाइमेथिल लिखा है, लेकिन इसको कर देते हैं हम लोग 2 डाइमेथिल। तो देखो दूसरा पोजीशन ये होगा, इससे जोड़ देते हैं 2 मेथिल ग्रुप। और क्या बोलते हैं, एन मेथिल एमीन, तो यहां से जो जुड़ा होगा वो होगा NH2, और एन मेथिल मतलब एन से जुड़ा हुआ एक मेथिल, ये होगा हमारा क्या, तो ये होगा हमारा 3 ब्रोमो 2 डाइमेथिल एन मेथिल प्रोपेन। ठीक है, इसका जब हम बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे, इसकी उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में, तो देखो ये कैसा होगा, बेस OH माइनस होता है, क्या करेगा, इसको ले लेगा, माइनस दिया बाहर यहां से। ठीक है, और जुड़ गए ये, तो जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, देखो तुम ऐसा रिंग, यहां से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ CH3, ये हो गया, और यहाँ पे देखो मेरे दो होगा CH3। तो देखो इसको क्या बोलेंगे, तो इसके लिए देखो नाम दिया हुआ है, ये तो हो गया एजिटिडिन, इतना वाला एजिटिडिन। तो यहाँ देखो 133, तो नंबरिंग करो देखो 1 2 3 3 हो गया और 1 2, तो 3 तो मेथिल ग्रुप हो गया, इसलिए बोला है 133 ट्राइमेथिल, और उसके बाद इधर क्या है एसिटिडिन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, ये होगा 133 ट्राइमेथिल एसिटिडिन, 133 ट्राइमेथिल एसिटिडिन। इससे सिंथेसिस, दूसरा सिंथेसिस देखिए,
तो दूसरा सिंथेसिस हम कर सकते हैं किससे? तो फ्रॉम ट्राइमेथिल क्लोरोब्रोमाइड से। इसी प्रकार का है तो इसको छोड़ देता हूं। फ्रॉम एजिलिडीन, फ्रॉम एजिलिडीन, फ्रॉम एजिलिडीन। एजिलिडीन मतलब, एजिलिडीन मतलब 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या? एजिलिडीन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे रहेगा C6H5, C6H5 और यहाँ पे C6H। तो यहाँ क्या होगा? एक हाइड्रोजन, यहाँ क्या होगा? तो एक। ठीक है, क्या होगा इसका नाम? 1 2 3 ट्राइफेनिल होगा। और क्या बोलोगे? एजिलिडी का जब हम सल्फर हेलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ? सल्फर हेलाइड के साथ। तो देखो तो सल्फर हेलाइड कौन सा है? तो ये है CH3 का ट्वाइस, इससे जुड़ा हुआ H, डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ H और इससे जुड़ा हुआ C और C6H5, C और C6H5। ये कब होगा हेलाइड? ये मिलेगा और इस पर आएगा इसके कारण माइनस चार्ज, तब होगा ये हेलाइड। ठीक है, इसके साथ इसका जो रिएक्शन है ये बेंजीन की उपस्थिति में कराते हैं। रूम टेम्परेचर, और यहाँ से हमको प्राप्त होता है क्या? तो यहाँ से हमको प्राप्त है ट्वाइस एक्स। कैसे हम इस पर से हम ये ऊपर प्लस कैसे बना होगा? ऐसा टूटा होगा। और देखो देखो, ठीक है, ऐसा। और यहाँ पे ये क्या होगा? माइनस टू में बाहर निकला। अब देखो होगा क्या? ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ेंगे, क्या बना लेगा? ये बना लेगा ऐसा, ये C6H5 है, C6H5। चलो क्या बना लेगा? ये हो गया, यहाँ से जुड़ा हुआ, यहाँ नाइट्रोजन जोड़ देते हैं तो ऐसा। इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है C6H5, यहाँ से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन C6H5 और इधर का देखोगे तो C6H5 और H, और यहाँ से ये जुड़ रहा है ये वाला पार्ट, इससे देखोगे तो एक हाइड्रोजन और यहाँ से जुड़ा हुआ C6H5। ठीक है, बोलो क्या बन गया? क्या बन गया? एडिटिडी, सॉरी एडिटिडी। लेकिन ये कौन सा एडिटिडी है? तो इसको क्या बोलोगे? 1 2 3 4 टेट्रा पेनिल, क्या बोलोगे? एडिटिडी।
का फॉर्मेशन करता है इस मेथड से। ठीक है, क्या हुआ ये समझ में आया? यहां से टूटा होगा, टूटा है तो क्या हुआ है, ये इसके साथ, ये इसके साथ रिंग एक्सपेंशन। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन मतलब छोटे रिंग का बड़ा होना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, देखो ट्राई मेंबर से टेट्रा मेंबर बन रहा है, टेट्रा मेंबर बन रहा है मतलब रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, एंड वॉल सिंथेसिस। फ्रॉम वेल एंड रोडेनबर्ग सिंथेसिस किसके लिए होता है, तो एजीटी बीम के लिए होता है। ठीक है, हाँ साइंटिस्ट का नाम है, उनके आधार पर इस सिंथेसिस को दिया है, मतलब वो दिए थे इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है, इस सिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें गामा इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, ठीक है, तो एक गामा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ये, ठीक है, इस गामा इलेक्ट्रॉन का नाम है गामा ब्यूटेरो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गामा ब्यूटेरो इलेक्ट्रॉन। इसका जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं, Br को ब्रोमिनेशन या PbR3 की उपस्थिति, ब्रोमिनेशन का, तो ब्रोमिनेशन कराने पर, ब्रोमिनेशन कराने पर ये जो बॉन्ड होता है, यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, कहाँ पे, कार्बन के उस पोजीशन, तो उस पोजीशन से क्या जुड़ जाता है, तो Br माइनस के रूप में आकर के जुड़ जाता है, और हमको यहाँ से C डबल बॉन्ड O और ये O ऐसा प्राप्त हो। ठीक है, C को लिख देते हैं हम, यहाँ C है तो C को लिख देते, ये हो गया। क्या हुआ, ब्रोमिनेशन हो रहा है, ब्रोमिनेशन में क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस कार्बन पे प्लस चार्ज, तो यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन इसको मिलेगा, और कैसा मिलेगा, माइनस के रूप में, ये आकर के यहाँ जुड़ेगा, जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेस में, एक्सेस में या ड्राई, ज्यादा मात्रा में या ड्राई मेथनॉल का यूज करते हैं, HBr के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, मेथनॉल का यूज करते हैं, HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, और यह रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस। तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो यहां से हमको क्या प्राप्त होता है, तो ये देखो, तो CH3OH ये है, कैसे टूटेगा, ऐसा टूट सकता है, एक दो तीन, हाँ ऐसा टूटेगा, साथ ही साथ HBr भी है, ऐसा टूट सकता है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों जो है H2O बना करके बाहर आ जाए, और हमारा बचा क्या, ये और ये। ठीक है, अब यही दोनों क्या करते हैं, तो दो पोजीशन पे अटैक करेंगे,
पहला पोजीशन यहाँ पे देखोगे तो H रहता है, H रहता है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो OH होता है, यह OH इस ऑक्सीजन को, इस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकलता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो इस हाइड्रोजन को लेता है सीधा सीधा, तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किसके जगह पे, तो वहां पे हाइड्रोजन जो वो रिप्लेस होता है किसकी जगह पे, देखो यहाँ पे आ गया हमारा Br, और इस पोजीशन पे आकर के जुड़ जाता है Br, और इधर जुड़ जाता है H, और इससे जुड़ा हुआ C, और ये बन जाता है डबल O और CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, हाइड्रोजन का, किसके, Br। ठीक है, ये Br आ गया, और बाकी जगह सेम है। ये क्या है हमारा, तो CH2 है, ये क्या है हमारा, तो CH2, ये क्या है, CH3, C से जुड़ा हुआ H और Br, और ऊपर और नीचे क्या है, तो ये बन गया। ये क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल अल्फा गामा, अल्फा गामा डाई ब्रोमो, अल्फा गामा डाई ब्रोमो ब्यूटेरेट, इसको बोला जाता है मेथिल अल्फा गामा डाई ब्रोमो ब्यूटेरेट। ठीक है, तो अल्फा गामा डाई ब्यूटेरेट, देखो ये कौन सा ग्रुप है, एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप किससे जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है अल्फा, ये बीटा, और ये गामा। तो गामा से जुड़ा है ब्रोमीन, और अल्फा से जुड़ा है ब्रोमो, इसलिए इसको देखते हैं मेथिल अल्फा बीटा डाई ब्रोमो, दो तो ब्रोमो हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, तो मेथिल ब्यूटेरेट। तो ये हो गया इसका नाम। अब इसमें देखें तो इसमें अब देखो रिएक्शन होता है लंबा सा, ब्यूटेरेट, ATE, ठीक है। एसीटेट याद आ रहा होगा, एसीटेट क्या होता है, CH3 COO CH3, मेथिल एसीटेट बोलते हो इसको, इसके लिए मेथिल, इसके लिए एसीटेट। एसीटेट मतलब होता है ये, ठीक, वही चीज है, 8 लिखा हुआ है, इसके कारण 8 लिखा है। और ब्यूटेरेट क्यों बोला है, 1 2 3 4 कार्बन वाला है, इसलिए ब्यूटेरेट, ठीक है। ये हो गया। इसमें देखिए थोड़ा लंबा रिएक्शन है, ये कौन सा होता है, फर्स्ट में रिएक्शन करता है किसके किसके साथ, C6H5 का ट्वाइस, CH2 इसके साथ, ये क्या है हमारा, तो ये होता है बेंजेहाइड्रिल एमीन, इसको बोला जाता है बेंजेहाइड्रेट एमीन, हाइड्रिल एमीन, या CH3CN, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल बोला जाता है। किसके साथ रिएक्शन होता है, या दूसरा इसका रिएक्शन देखिए, तो पहले तो या तो इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा, देन फिर दूसरा रिएक्शन कराते हैं उस पर, कौन सा, HCl ईथर की उपस्थिति में, या फिर C2H5 N की साइज N की उपस्थिति, टर्सरी NN की उपस्थिति, टर्सरी यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से प्राप्त होता है ये, और इससे जुड़ा हुआ CH, और इस CH से जुड़ा हुआ C6H5, यहाँ से C6H5, और यहाँ से समझो इसको कैसे आया ये तो ग्रुप है, यहाँ पे ये कार्बन होगा, ये वाला, अगला दो कार्बन 1 2, तो ये दोनों कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये H5 ये वाला,
ये वाला ग्रुप हुआ है यहाँ पे। इसको लिख देते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो सी हो गया, सी से जुड़ा हुआ H2, H इधर से देखो C6 H5, C6 H, ये बोलो कैसे लिख सकता है, कैसे लिख सकते हैं? तो देखो 1 2 3, ठीक। अब नाइट्रोजन इंक्लूड हो रहा है इसमें, नाइट्रोजन जब इंक्लूड होगा यहाँ पे तो एक बॉन्ड इधर से बना ही हुआ है CH के साथ, इधर वाला कांस्टेंट है, देखो इससे कोई फर्क नहीं, जैसा जो भी खेल होगा कहाँ पे होगा, दो हाइड्रोजन उसी पर क्या करेगा वो, एक Br -2H Br, तो सिंपल सा है H है, ये H है, क्या करेगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, आसानी से जुड़ जाएगा, जुड़ेगा। देखो H Br एक बार, दूसरा यहाँ से देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर ये और ये इंक्रीज में बॉन्ड है, ये कहने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इधर भी लिख दो इसको, यहाँ इसको जब लिखेंगे क्या लिखूंगा मैं, सी एच, यहाँ पे C6H5, C6H हो गया, और यहाँ से है हमारा N, और N से जुड़ा हुआ है H, इससे जुड़ा हुआ है H, ठीक है, क्या होगा, हो गया, इसका देखोगे हो गया, -2H Br हो गया, और ये आकर के आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 फोर मेंबर बन गया, वही चीज है 1 2 3 4 फोर मेंबर, साथ में उससे जुड़ा हुआ CH और उससे 2 कैंडिडेट, ठीक है, समझ में आया नहीं, अगर ये जुड़ता, अगर ये जुड़ता तो क्या होता, यहाँ पे क्या है, इसके जगह पे N है, N से जुड़ा हुआ C6H5 है, यहाँ पे देखो C6H5 है, और इधर से देखे तो C6H C2 है ना, C2 बोलो क्या होता, यहाँ से क्या होता, -2C2H5 दिया, यहां से H प्लस के रूप में निकला है ना, यहां से क्या होगा, ये प्लस के रूप में निकलेगा, Br को लेगा, हो गया, निकल जाता, और इससे ये रिंग जब यहाँ पे बनता ऐसा, N से जुड़ा हुआ क्या, C2H, ये, और यहाँ से ये तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो रिंग में ही इंक्लूड है, क्लियर है, तो ये कि पहला अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इससे रिएक्शन कराओगे सेकेंड में से तो ये बनेगा, क्लियर है, तो चलो एक ही को देखते चलते हैं, क्योंकि डबल लिखे रहोगे फिर कंफ्यूज होगे, तो ये हो गया, तो देखो इसके रिएक्शन से हमको क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया, अब आगे आगे भी ये रिएक्शन करता है, क्योंकि यहाँ पे हमको उसको हटाना है, इससे रिएक्शन कराते हैं किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का वाटर की उपस्थिति, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं,
हाइड्रोलाइसिस माइनस CH3। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, देखो तो क्या बनेगा, क्या रिप्लेस होना है? देखो हाइड्रोलाइसिस का मतलब HOH माइनस और ये प्लस, यहां टूटा, ये माइनस के रूप में, ये प्लस के रूप में, क्या बन के बाहर गया, मेथनॉल बन के बाहर। अब ये H के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया, एसिड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये C6, यहाँ से जुड़ा हुआ CH और CH जुड़ा C6H5 C6H5 और यहाँ पे मिल गया COOH, ऐसे इंक्लूड। अगेन इसका हम लोग क्या कर देते हैं, तो देखो तो H2PDC, H2PDC मतलब समझ में आता है, PD रिडक्शन है ना, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो PB जिंक क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का जब यूज करेंगे, और यहाँ पे प्रेशर के साथ यह रिएक्शन जो हुआ प्रेशर के साथ कराते हैं, प्रेशर और कितना होता है, ये तो 45 पाइस का होता है, ये प्रेशर 45 पाइस का प्रेशर, और यहाँ पे क्या करा देते हैं, तो हाइड्रोजोनोलाइसिस हाइड्रोजीनोलिसिस रिडक्शन। तो हाइड्रोजीनोलिसिस मतलब हाइड्रोजन का ऐड करा रहे हैं, तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन ऐड कराएंगे तो एक हाइड्रोजन लेकर के यह क्या होगा, यहाँ से ये टूटेगा ऐसा, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये लेकर के अलग हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये लेकर के अलग। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से हमको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, तो इससे प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है NH और इसके साथ साथ इधर देखो CH2 और यहाँ पे C6H5 का ट्वाइस, ये था। ठीक है, तो यहाँ से हमको देखो तो 1 2 3 4 क्या होगा इसका नाम, क्या बोलोगे, 2 कार्बोक्सी और बोलो LBD, ये बन जाता है हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से या इस मेथड फ्रॉम गामा इलेक्ट्रॉन के सिंथेसिस मेथड से हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, और सिंथेसिस होता है इसमें, कितनी काफी है, शायद तो है, बताएं कि काफी है। चलो आगे बढ़े, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एजिटिडीन, एजिटिडीन का प्रॉपर्टीज है, इसमें बताया जाता है एल्किल या एरिल सब्स्टिट्यूटेड एजिटिडीन थर्मली स्टेबल होता है, थर्मली क्या होता है, स्टेबल। मतलब इसका क्या हो रहा है कहने का, जो नॉर्मल ये वाला है एरिथिडीन, ठीक है, इस एरिथिडीन के जगह पे 1 दूसरा दे देते हैं जी N, यहाँ पे दे देते हैं CH3 या फिर LP और तीसरा दे देता हूँ ये
यहाँ पे क्या है तो एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप मतलब C6H5 वाला जैसा, एल्किल ग्रुप मतलब CH3 हो या C2H5 हो। ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसमें बताया जाता है कि जो कंपाउंड 1 है यह लेस स्टेबल होगा किसकी अपेक्षा, 2 एंड 3 की अपेक्षा। लेस स्टेबल, लेकिन लेस कैसा स्टेबल बोल रहा है, थर्मली स्टेबल की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग गर्म कर देंगे कम ताप पे ही तो ये टूट सकता है, लेकिन ये दोनों इससे ज्यादा ताप पे ही टूटेंगे। तो एक चीज बोल रहे हैं थर्मली स्टेबल होते हैं कौन, तो एल्की या फिर एरिल सब्स्टिट्यूटेड जो एलिटिडीन होता है, तो ये एल्की सब्स्टिट्यूटेड एलिटिडीन, ये है एरिल सब्स्टिट्यूटेड एलिटिडीन। दोनों क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं किसकी अपेक्षा, जो नॉर्मल नॉर्मल एलिटिडीन होता है उसकी अपेक्षा। आगे बोलता है एलिटिडीन कलरलेस, कलरलेस लिक्विड होता है, एलिटिडीन कलरलेस लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 61 डिग्री सेल्सियस एंड अमोनिकल ऑर्डर रखता है। क्या रखता है, अमोनिकल, अमोनिकल ऑर्डर, अमोनिया जैसा गंध रखे। आगे इसमें बोलता है soluble in water and volatile। वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब समझ में आता है, soluble इन वाटर बोल रहे हैं मतलब वाटर में soluble हो गई तो है वोलेटाइल। वाष्पशील, वाष्पशील मतलब पेट्रोल जैसे रहता है, पेट्रोल को खुले में रखोगे तो क्या हो जाता है, वोलेटाइल, वाष्पशील। आगे देखें तो एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग गैस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका pKa वैल्यू, इसका pKa वैल्यू होता है 11.25। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसका pKa वैल्यू जो होता है वो होता है 11.25, जो कि सेकेंडरी एमीन, एमीन से हायर, सेकेंडरी एमीन देखो तो उसका pKa वैल्यू जो है वो कितने का होता है, तो वो होता है 7.98 का। सेकेंडरी एमीन किसको बोले थे, दो आर ग्रुप को नाइट्रोजन के साथ, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। तो सेकेंडरी एमीन को मोर बेसिक क्या बोलते हैं, तो उससे भी ज्यादा बेसिक नेचर होता है कौन, एलजीडी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए तो सबसे पहला इसमें हम लोग देखते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन,
तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग में तो समझ में आ गया, रिंग ओपन होकर के रिएक्शन करेगा। इसमें सिंपल सी चीज हम लोग जानते हैं कि अब ये चीज पढ़ चुके हैं क्या होता है, एसिडिटी मोर स्टेबल होता है इससे, एसिडिटी से पढ़े हैं ना, एसिडिटी से क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसलिए एसिडिटी क्या करता है, लेस रिएक्टिविटी शो करता है, यह क्या करता है, लेस रिएक्टिविटी शो करता है। किससे, इससे एसिडिन से। चलो इसीलिए आगे हम लोग देखते हैं कि रिंग ओपनिंग यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं, रिंग ओपनिंग विथ HCl, रिंग ओपनिंग विथ HCl, HCl से रिंग ओपनिंग। तो HCl क्या करेगा, इसको रिंग ओपनिंग करने का काम करेगा, ठीक है। तो याद है HCl के साथ रिएक्शन वाला देखे क्या होता था, रिंग ओपन होता था, उधर HCl जुड़ जाता था, इधर HCl जुड़ जाता था, ठीक है। वही चीज होगा, देखो तो यहाँ पे H इसका जब हम 2HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे थर्मल कंडीशन में, 2HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या होगा बोलो, तो क्या होगा, HCl CH2 CH2 N2P, ये हो गया CH2 NH2 HCl, ये देते हैं, ठीक है। तो पहला रिंग ओपनिंग से हम क्या कर सकते हैं इसको, तो HCl कंपाउंड प्राप्त होगा, हाइड्रोक्लोराइड, इसको बोलेंगे क्या, हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है इसका, 1 2 3 4, बोलो 1 2 3, प्रोपिल होगा, प्रोपिल होगा, प्रोपिलेमिन है। लेकिन देखो तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कैसे है उसको छोड़ो, आगे देखो तो इसमें और ये होगा 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्लोराइड है, तो क्या बोलोगे इसको, 3 क्लोरो, आगे बोलो प्रोपिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये बोला जाता है 3 क्लोरो प्रोपिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड। अगर हाइड्रोजन की जगह पे अगर मैथिल ग्रुप रहता तो उसको क्या बोलते, 3 क्लोरो एन मेथिल, इस हाइड्रोजन ये H लिखा है, इसकी जगह पे अगर एक मेथिल ग्रुप रहता तो क्या बोलते उसको, 3 क्लोरो एन मेथिल, ठीक है, प्रोपिल एमीन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, हाँ ये बोला जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर दूसरा ओपनिंग रिएक्शन देखें तो किसके साथ होता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ओपनिंग रिएक्शन देता है, रिंग ओपनिंग विथ H2O हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ यह कैसा रिएक्शन देगा, देखो NH ये हो गया, इसका जब हम रिएक्शन H2O2 के साथ कराते H2O2 के साथ, तो इससे हमको प्राप्त होगा क्या, तो इससे हमको प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, ये प्राप्त होता है, ठीक है। अगेन फिर से इस पर H2O2 अप्लाई कर देते हैं या उसी के साथ अगेन रिएक्शन देखें, फिर आगे रिएक्शन से हमको देता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO,
और NH3 को यहाँ से रिमूव कर देता है। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से जो बना प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट इसको बोला जाता है एक्टोलीन। इसको बोला जाता है एक्टोलीन। इसको बोला जाता है एक्टोलीन। ठीक है, तो इस प्रकार से रिंग ओपनिंग रिएक्शन जब होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो रिएक्शन करके वह क्या देता है, पहले तो ये देगा एक्रिलएमीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्रिलएमीन। एक्रिलएमीन। और एक्रिलएमीन का जब फिर से अगेन रिएक्शन हो जाता है किससे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो वो क्या देता है, एक्ट्रोलीन। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एजिडिन डेरिवेटिव। एजिडिन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन। दूसरा है इसका फॉर्मेशन ऑफ एजिडिन ना, एजिडिन डेरिवेटिव, एजिडिन डेरिवेटिव, फॉर्मेशन ऑफ एजिडिन डेरिवेटिव। तो देखो तो एजिडिन डेरिवेटिव कैसे कैसे बनते हैं, तो ये है हमारा एजिडिन NH। इससे हम लोग 3 रिएक्शन देखेंगे। पहला रिएक्शन है जब इसका रिएक्शन CH2 के साथ चलाते हैं। इसके साथ CH2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड की कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, चलो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, तो इससे हमको क्या मिलता है, तो इससे हमको प्रोडक्ट मिलता है ये N, और N से जुड़ा हुआ रहेगा CH2 और इस पर माइनस, या तो ये मिलेगा और इसके साइड भी प्राप्त होते हैं, ये माइनस वाला और साथ ही साथ ये हमको प्लस वाला प्राप्त। NH2 और इस पर रहता है प्लस। इस फॉर्म में ये कैसा फॉर्म है, तो ये है साल्ट के फॉर्म में प्राप्त होता है इस रिएक्शन से। सल्फर डाई क्या, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब इस रिएक्शन किया जाता है तो क्या मिलता है हमको, तो हमको प्राप्त होता है सॉल्ट फॉर्म। और सॉल्ट फॉर्म कैसा रहता है, तो कैसा रहता है, एक जो है वो सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड नेगेटिव आयन के रूप में, और दूसरा जो है वह अमोनियम, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है और बना करके ये सॉल्ट फॉर्म देता है। ठीक, कैसे दिया होगा, तो देखो तो सिंपल सा चीज है, ऐसा था NH, ये रहा होगा, यहां से हुआ क्या है, तो ये जो है प्लस के रूप में यहां से निकल गया, प्लस के रूप में निकल गया, तो यहां से क्या हुआ, प्लस के रूप में निकला और इसके लोन पेयर के साथ आकर के जुड़ गया, तो इस पर हो गया प्लस, वो बन गया उधर का। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस चार्ज है और लोन पेयर है साथ ही साथ, होगा क्या, ये C डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S नेगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या किया, इस नेगेटिव के साथ इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और ये लोन पेयर इसको वापस ये बना लिया, तो ये वाला है हमारा ये, और ये वाला है हमारा ये, प्लस और माइनस दोनों आपस में क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे मतलब सॉल्ट फॉर्म में रहेंगे, तो इस प्रकार से ये उपस्थित। ठीक है, ये इसका बनना समझ में आया, इसका बनना समझ में आया, तो इस प्रकार से ये बन रहे। आगे देखें, आगे ये रिएक्शन करता है HNO2 से, इसके साथ HNO2 के साथ, तो यहां से हमको नाइट्रोसो कंपाउंड का, नाइट्रोसो कंपाउंड, ये N और यहां से देखोगे तो डबल बॉन्ड
ये कंपाउंड कहलाता है नाइट्रोसो कंपाउंड। एन नाइट्रोसो एजिटिजी, एन नाइट्रोसो एजिटिजी का फॉर्मेशन करता है। आगे देखें तो एक रिएक्शन देखते हैं, तो ये फॉर्मिक एसिड के फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करेगा तो क्या देता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से हमको मिलता है यहाँ पे CH2OH, ये डेरिवेटिव, और इसका नाम है क्या, इसका नाम होता है एन हाइड्रोक्सी, एन हाइड्रोक्सी मेथिल एजिटिव, एन हाइड्रोक्सी मेथिल, हाइड्रोक्सी मेथिल, इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सी मेथिल। इससे जो है एन से, इसके एन हाइड्रोक्सी मेथिल एजिटिव, ठीक है। कैसे बना होगा, C डबल बॉन्ड O H H, यही है ना। कैसे बना होगा, माइनस इस पर प्लस, और बोलो प्लस माइनस, ये क्या करता है देखो, बन गया, ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, समझ में आ रहा है कि इसको क्या लिख सकते थे, H2O लिख सकते थे, तो एक H की कमी है और एक H कहां से मिलेगा, एस एजिटिविन से, ठीक है। तो इस प्रकार से यह रिएक्शन होता है। आगे रिएक्शन देखते हैं, तीसरा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हम लोग एक डेरिवेटिव भी लिए हुए, देखो तो ये इसे जो है नाइट्रोजन, ये है डबल बॉन्ड, यहाँ से जुड़ा हुआ है CH, यह रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या करते हैं, ठीक है। इसे ऊपर से रिएक्शन हो रहा है और 10 डेज में यह रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या होगा बोलो तो, नेगेटिव इस कार्बन पे पॉजिटिव, ठीक है। कैसा होगा, ये कर देता है इसको, ये हो गया ऐसा। तो यहाँ से आप एच एच, यहाँ से देखें एन, एन जुड़ा हुआ है पर माइनस, और यहाँ पे देखिए C6H5, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है,
ठीक है, क्या होगा पूरा कैसा होगा, H प्लस के रूप में इसके साथ जाएगा वो। और देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिक माइनस ऐसा क्या बन जाएगा यहाँ से ये हो गया, इससे जुड़ा हुआ सी, सी से जुड़ा हुआ ये बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ SH और इससे जुड़ा हुआ C6H। अब क्या होगा, HCl भी है, H प्लस प्लस Cl माइनस, क्या होगा बोलो, क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से करा, चलो यहाँ से कराएंगे, ये बॉन्ड इधर से करा, क्यों ऐसा शिफ्टिंग होगा और कब ऐसा शिफ्टिंग होगा, जब ये इधर देगा तब, ठीक है। अब देखो इस पर सल्फर पे पॉजिटिव क्लोरीन लेकर के ClSH बना लिया, मतलब बॉन्ड बना लिया, अच्छा ClSH हो गया, वो तो अलग है। अब देखो यहाँ पे आया है माइनस चार्ज, या क्या किया प्लस ले लिया, क्या बन जाएगा देखो तो, ऐसा है ऐसा है N, यहां से जुड़ गया H, ये बॉन्ड C, और यहां पे देखें तो ये डबल बॉन्ड CCH5, ये हमारा मेन रीअरेंज्ड कंपाउंड। सब क्लियर है, यहाँ पे H है, ये भी एक घड़ी जैसा कैसा ही है, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ है, तो यहाँ से हमारा ये हमको प्राप्त होता है। कौन सा साइकिल है ये, कितना साइकिल देखो, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, कहीं पे गड़बड़ हुआ है, फाइव नंबर यहाँ से बन रहा है, मिस्टेक हो सकता है क्योंकि 6 में ही यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अगर यहाँ पे कार्बन एक ही है, 5 नंबर ही बने, सल्फर को निकाला है, नहीं तो फिर दोनों कंटेनिंग हो जाएगा, है ना, सल्फर निकला है और ऐसा है बस 6 नंबर दिया है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है नहीं, ठीक है। तो ये बनता है हमारा रीअरेंज्ड प्रोडक्ट से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है हमारा AgG। अब मेरे को इसमें बताओ इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हो, बोलो तो। क्या होता है, इसको बोलते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर, बोला जा सकता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, 4 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग
ऑक्सीजन कंटेनिंग सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं और आगे अदर नेम बोला जा सकता है ऑक्सासाइक्लो ब्यूटेन, ऑक्सासाइक्लो ब्यूटेन, या फिर ट्राइमेथिलीन ऑक्साइड, ट्राइमेथिलीन ऑक्साइड। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर होगा हमारा ये, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑक्जेटेट। सीधा आ जाते हैं सिंथेसिस पे। सिंथेसिस फर्स्ट सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम 1,3 हेलो हाइड्रीन, 1,3 हेलो हाइड्रीन, और इसका होता है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन। फ्रॉम 1,3 हेलो हाइड्रीन, 1,3 हेलो हाइड्रीन किसको बोलते हैं, तो देखो 1,3 हेलो हाइड्रीन CH2 Br और इससे जुड़ा हुआ CH2OH, इसको हम बोलते हैं 1,3 हेलो हाइड्रीन। देखें तो 1 2 3, 1 पे हेलो हाइड्रोजन ग्रुप, सॉरी 1,3 हेलो हाइड्रीन। हाँ, तो ऊपर से ले लिया है इसको 1 2 3 हेलो हाइड्रीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हाइड्रीन ग्रुप, ठीक, इससे ये है। इसका देखिए तो ये कैसे रीअरेंज करता है, बोलो तो, रीअरेंज समझ में आ रहा है इसको। बेस है, बेस मतलब OH माइनस क्या करेगा, माइनस H2O बना करके बाहर, माइनस H2 बना करके बाहर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस चार्ज, माइनस चार्ज अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये ऐसा निकल जाएगा माइनस Br माइनस क्या बना लेगा CH2 CH2O CH2 और O। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा ऑक्सीडेट का सिंथेसिस। ठीक है, दूसरा देखो तो इसी के दूसरे एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का, अलग टाइप के कैसा ये दिया हुआ है, वो एक है यहाँ, इससे जुड़ा हुआ है CH2 और यहाँ जुड़ा है CH2। क्या होगा बोलो, बेस की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन कैप्चर कर लिया जाएगा, नेगेटिव चार्ज अटैक किया Cl बाहर, क्या बनेगा नीचे का, तो ये 6 नंबर रिंग बन गया, ऊपर का देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ CH2, इससे जुड़ा हुआ CH2 और ठीक है, तो इस प्रकार से क्या मिलता है हमको, कंपाउंड प्राप्त होता है। इसका नाम है 1 ऑक्सा स्पायरो, 1 ऑक्सा
स्पैरो, बोलो। वन ऑफ द स्पैरो, थ्री साइड known as 3.5 known as, कैसे नाम आया उसको पढ़ा चुके हैं। तो देख लेना वहां से किस प्रकार से इसका सिंथेसिस किया जाता है, इसका ऑक्सीजन। इसका दूसरा सिंथेसिस देखें, तो दूसरा सिंथेसिस ऑफ फ्रॉम फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए इसको बोला जाता है मेथिलीन इंसर्शन। ऑक्सीजन रिमेंबर को लिए हैं। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो देखो तो CH3 CH3 एस डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड SH। सल्फर कितना बॉन्ड बनाएगा, सिक्स बनाते हैं। या तो ऐसा लिख सकते हैं, ये गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा होना। ठीक है। अब यहाँ पे यह क्या, माइनस और इस पर प्लस। अब देखो माइनस प्लस अटैक कर रहे हैं, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये देखो इससे जुड़ा हुआ ओ पर माइनस है, और यहाँ जो प्लस था, प्लस क्या करके जुड़ गया कौन, CH2 अपने माइनस में, और इससे जुड़ा हुआ रहेगा एस, इस पर प्लस डबल बॉन्ड O और है CH3 CH3। ठीक है। अब क्या होगा, इधर देखोगे तो क्या हो जाएगा, एस का जो लोन पेयर है वो वापिस ऐसा, इस पर देखोगे तो ये हो जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज ये इस पर अटैक कर लेगा, अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया। इससे देखिए CH2 से जुड़ गया O से जुड़ गया ये, और यहाँ से देखिए R, यहाँ से देखिए ये क्या बन गया, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है।
तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इस मेथड से होता है। ठीक है, इनका फॉर्मेशन करती है या सिंथेसिस करती है। देखिए इसका तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आगे है इसका प्रॉपर्टीज में देखें तो ये क्या होता है, वाटर मिसिबल लिक्विड होता है। वाटर मिसिबल, देखो सॉल्युबल नहीं बोल रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, मिसिबल लिक्विड। मिसिबल और सॉल्युबल दोनों में अंतर समझना आता है, मिक्स हो जाना, और सॉल्युबल मतलब घुल जाना। ठीक है, दोनों चीज अंदर समझ में आता है। जैसे ग्लिसरीन कभी पानी में डाल करके घोले हो ना, हाँ, तो क्या होता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, लेकिन वो मिक्स हुआ रहता है, सॉल्युबल नहीं हुआ रहता। क्लियर है, और सॉल्युबल मतलब शक्कर को जैसे बोलते हो थोड़ा मात्रा, तो पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, तो मिसिबल मतलब सिर्फ मिक्स हो। क्लियर है। चलो दूसरा इसका बोल रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, तो इसका होता है 47 डिग्री सेल्सियस। क्या देखें, इसके इसके बीटा लैक्टोन, इसके बीटा लैक्टोन्स ऑकरिंग होती है, नेचुरली ऑकरिंग होती है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कौन सा है, ये इसका बीटा लैक्टोन, ये होगा, सॉरी बीटा लैक्टोन, बीटा मतलब ये, ठीक है, ये अल्फा ये बीटा, लैक्टम ग्रुप, लैक्टम ग्रुप कहने का मतलब है रिंग कि जो ग्रुप जो अगर वो बीटा पोजीशन पे है तो ये बीटा लैक्टोन है, इसके रिस्पेक्ट में यह किस पोजीशन पे है, बीटा पोजीशन, ये कहलाएगा बीटा लैक्टोन। ये जो है यह क्या होता है, तो नेचर में ऑकरिंग होता है। नेचर में ऑकरिंग मतलब समझना है, फ्री अवस्था में पाया जाए। ठीक है, चलो आगे देखें। फोर्थ फोर्थ बोलता है इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है। आगे देखें केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट देखिए तो रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन पढ़े हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या हो रिंग का ओपन, तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। ठीक है, तो देखो तो इसमें एग्जांपल में हम लोग लेते हैं ये इसका, जब हम CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा बोलो तो, CH3MgBr कैसे टूटता है, ऐसा टूटता है, प्लस और ये माइनस होगा, क्या हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, क्या बनेगा,
O से कौन जुड़ेगा, MgBr, यहाँ से, यहाँ तो CH2 है ही, यहाँ से जुड़ गया CH3, यहाँ से ये बनना समझना है। अगला प्रोसेस बोलो, अगला प्रोसेस यही होता है। क्या होगा, यहाँ से इसके साथ में MgOH जुड़ करके बाहर, और H आकर के यहाँ से जुड़ जाता है, क्या बना, CH3 CH2 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 OH। कौन सा एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से यह ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, तो पहला रिएक्शन बता रहा है CH3NH2 की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस पर सेल्टेड ट्यूब, सील्ड ट्यूब, ये रिएक्शन कराते हैं। सील्ड ट्यूब में जब इसका रिएक्शन कराया जाता है तो हमको यहां प्राप्त होता है CH3 NH CH2 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 OH। ठीक है, कैसे हुआ, CH3 N H H H प्लस माइनस हो गया, ये बॉन्ड कैसे हुआ, माइनस प्लस। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ की जुड़ा H आकर के इससे जुड़ा, ये बन गया, क्या बना, इसको अच्छे से देख सकते हैं हम लोग, ये है, यहाँ CH2 हो गया, CH2 से जुड़ा NH और इससे जुड़ा हुआ हमारा CH3, और ये हो गया ऐसा O और O से जुड़ा हुआ H। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, NH2 है, NH2 में H जो है H प्लस के रूप में बाहर क्या आएगा, इस पर माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से हुआ, इस पर माइनस, इस कार्बन पे प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस आकर के जुड़ गया, जहां माइनस है वहां प्लस आकर के जुड़ गया, तो OH बन गया ये, और NHCH3 जो माइनस है था वो आकर के यहाँ जुड़ गया। अगला देखिए, तो अगला है इसमें C6H5 CH2SH 10% NaOH रिफ्लक्स 6 आवर्स और है 150 डिग्री सेल्सियस। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिफ्लेक्स करा रहे हैं। रिफ्लेक्स का आंसर सुना, देखे हो, ऐसा पार्ट रहता है, ऐसा राउंड वाला फ्लास्क में इसको गर्म किया जाता है, तो होता है क्या है, यहाँ जो है वो प्रेशर वो जाएगा, कुछ मात्रा में जो छोटी नली रहती है उससे बाहर जा पाते हैं, बाकी सब इसी डिब्बे में चिपक जाते हैं, ठंडा हो करके ये ऐसा वापस आएगा। ठीक है, तो अभी होगा प्रोसेस, उसमें बता देंगे प्रैक्टिकल में, ये कहलाता है रिफ्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तो यही पे बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये तीनों के तीनों यही पे, उससे वो रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्स करने से हमको क्या प्राप्त हो, तो रिफ्लेक्स कंडेंसर से हमको देखें तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा ये, कैसे टूटेगा ये भी, अब देखो ऊपर वाला टूटा, उसके बेसिस पे समझ में आ रहा है कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा। ठीक है, H इसके साथ जुड़ जाएगा, S आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, यहां से देखें तो ये हो गया CH2,
CH2 से जुड़ा हुआ S से जुड़ा हुआ CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ C6H5। यहाँ पे देखोगे O और H, जैसे ऊपर का हुआ था सेम टू सेम। ठीक है, इस प्रकार से यह रिएक्शन करते हैं। अगला रिएक्शन देखें, अगला रिएक्शन है किसके साथ, तो ये है इसके साथ। क्या है ये, नैप्थेलिन, और नैप्थेलिन के साथ में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है और यह भी क्या होता है, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में सेम रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स का रिफ्लक्स, और 150 डिग्री सेल्सियस पर 6 आवर्स। ठीक है, बोलो क्या बन जाएगा, यहाँ आएगा H सिर्फ और यहाँ से CH हो जाएगा हमारा कौन सा, ये और। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन देता है, कौन सा वाला, रिंग ओपनिंग रिएक्शन। किसके बेसिस पर, न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शन। अब इसी का इलेक्ट्रोफिलिक में देखते हैं, तो बी है इसका इलेक्ट्रोफिलिक। रिंग ओपनिंग रिएक्शन। चलो देखें, ये दिया हुआ है सब्स्टिट्यूटेड वाला। इसका जब हम रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ, इसके साथ HCl के साथ, तो बोलो तो क्या होगा, यहां से देगा माइनस प्लस, बोलो एक तो मिलेगा हमको OH यहाँ Cl CH3। ठीक है, दूसरा हमको ये मिल सकता है ऐसा OH और OH से जुड़ा हुआ ऐसा, और यहाँ पे सकता है हमको ये CH3 जा सकता है, यहाँ पे मिलेगा AH और इधर Cl और H। कैसे, अगर इसको हम इधर से तोड़े तो ये मिलेगा, अगर इधर से ना तोड़ करके इसको ऐसा तोड़ दिया, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ तो हाइड्रोजन तो वहीं पे जुड़ेगा ऑक्सीजन से, अब क्लोरीन जो है वो यहाँ से जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन से हमको ये प्राप्त होता है, दो प्रोडक्ट। इसमें ये जो है मेजर प्रोडक्ट होता है कौन सा, ये वाला मेजर, और ये होता है हमारा माइनस। अगला देखें तो ये है CH3COCl, CH3COCl, और दो प्रोडक्ट देंगे, ये भी कहां से देगा, हो गया, बोलो Cl CH3, यहां से O, बोलो CO CH3, दूसरा O CO CH3, ये तो सेम रहेगा, ऐसा लिख देता हूं, और ये H और यहाँ Cl और यहाँ CH3। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, तो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट ये, और माइनर होता है रिएक्शन करवाएंगे तो पता चलेगा।
कौन ज्यादा मात्रा में मिलता है, याद रखना पड़ेगा कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। या तो हम खुद रिएक्शन करवाएं तो पता चलेगा जो ज्यादा अमाउंट में मिला वो मेजर और जो कम अमाउंट में मिला वो माइनर। या दूसरा क्या करना है कि हाँ इसमें ये मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ ये रूल होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन, तो उसके बेसिस पर ये काम है। ठीक है, तो वहां तक जाना पड़ेगा, तो उतने दूर तक अभी फिलहाल मत जाओ। ठीक, ये हो गया। अगला देखिए, अगला है इसका रिएक्शन जब हम बेंजीन प्लस AlCl3 के साथ कराते हैं, देखो तो। अब दूसरा किसके साथ, वाटर में कौन सा रिएक्शन होगा, एसिटिलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। AlCl3 है और बेंजीन आ गया, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये टूटेगा, टूट करके वो रासायनिक जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो बेंजीन वाला उसकी इस पोजीशन से टूटता है। तो ये कैसा टूट रहा है, देखो तो ये प्लस में ये माइनस है, तो यहाँ पे जो बनता है वो क्या बनेगा, तो ये बनता है ये, यहाँ से देखोगे C इससे जुड़ा हुआ CH3H और CH2 CH2OH। ठीक है, क्या होगा देखो तो, प्लस के रूप में इसके साथ चला गया, ये प्लस मेरे पास ये कुछ माइनस है, तो ये यहाँ पे टूट गया, यहाँ की यहाँ वहां इधर ये बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ पे आएगा प्लस। तभी यहाँ से क्या हुआ है, तो ये CH जुड़ा और उससे जुड़ा हुआ CH3 और एक बॉन्ड खाली है, तो ये हाइड्रोजन आगे देखो CH2OH। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, इस बेसिस पर यह जुड़ता है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा है ये पहला मान लो, इसको दूसरा देखो, इससे जुड़ा हुआ है अगर OH, ठीक है। इसका दूसरा देखें, तो दूसरा पहला टाइप क्या समझ में आ गया, रीओपनिंग था। दूसरा क्या है, तो दूसरा है इसका फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन। फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोकेमिकल एंड थर्मल रिएक्शन देखें, तो यह रिएक्शन कैसा होता है, तो इसके लिए बताया जाता है कि ये है यहाँ पे जो ऑक्सीजन, यहाँ से देखें ये H, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा है, वो कैसा है, ये अवे फ्रॉम द टुवर्ड द ऑब्जर्वर, कौन सा, C6H है। और यहाँ पे देखिए तो एक ग्रुप है, वो है C3H7 प्रोपीन ग्रुप, वो कैसा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। इसका जब हम क्या करते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं थर्मली रूप से, थर्मली मतलब टेम्परेचर के बेसिस पर गर्म करते हैं, ठीक है, और पायरोलिसिस हो जाता है इसका। और पायरोलिसिस से देखिए तो हमको यहाँ से प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा, वो प्रोडक्ट कौन कौन सा प्राप्त होता है, ये बॉन्ड इधर गया, इस पर आया माइनस, इस पर आया प्लस चार्ज, ठीक है। अब क्या हुआ है, ये ऐसा था, ठीक है, ये जो है यहां से हो गया, ठीक है, और ये जो है क्या क्या बना, देखो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा,
यहाँ से टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर में रहेगा C6H5 और एक हाइड्रोजन रहेगा ही। यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक हाइड्रोजन है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक हाइड्रोजन। वैसे ही ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ जो था ये कैसा होगा C3H7। ये वाला बनना समझ में आया? इधर देखो, इधर क्या बना है, डबल बॉन्ड O C से जुड़ा हुआ, H से जुड़ा हुआ, यही बना। ये क्या है, HCHO परमेटिक, समझ में आया कि नहीं आया ये बना? ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है इस प्रकार से। ये C2 मतलब ये इधर से होगा तो इस प्रकार इस पर माइनस माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इधर से ये मतलब ये बॉन्ड इधर से होगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये बॉन्ड छूट गया, यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा और ये माइनस ये प्लस आपस में डबल बॉन्ड, ये माइनस ये प्लस आपस में डबल। इस प्रकार से ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो ऑक्सिजन 10 है वो कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करना कि ये 10 का खींच कर किसी के पीछे में डाल देना और ये फिर मिल जाएगा। बस रिएक्शन ही है, तो वही है सब